आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कौशिक। आइए आज हम आपको ले चलते हैं विश्व प्रसिद्ध काली माता मंदिर पटियाला। HP24 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमेश कुमार। आज आपको हम लेके आए हैं पटियाला के प्रसिद्ध मंदिर काली माता मंदिर में। आइए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। जहाँ पर हमारे प्रधान जी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सर कोरोना महामारी के कारण जहाँ पे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको भी? हमारे पास कोई मास्क नहीं लाता है, अपनी मर्जी दे माल करे कह दिया ला नहीं। सर डिसिप्लिन का क्या ख्याल रखा जा रहा है जहाँ पे पूरा? ये कह रहे यार मत्था टेको माता रानी के दर्शन करो अपने जाओ, पूरे बैठने का ऑर्डर नहीं है। ये भी कोई कितना 10 मिनट 5 मिनट बैठ। ठीक है सर, जय माता की सर। आज हम पहुंचे हैं पटियाला के प्रसिद्ध मंदिर काली माता मंदिर में। जय माता की। आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। हाथ पैर साबुन से धोकर आए। किसी भी जगह थूकना एवं कई व्यक्तियों का स्पर्श न करें। जय माता दी। हाँ जी पंडित जी, आपको मंदिर में अब क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा कोरोना महामारी के कारण? कोरोना के कारण ये प्रसाद लेके आते हैं, डर लगता है बीमारी से। इसका पता तो है, तो पता तो होता नहीं क्या बीमारी है, किसके साथ आ जाएगी। डर तो लगता ही है बीमारी से। तो क्या करें, प्रशासन है जो अलाउड है प्रसाद भक्तों का प्रसाद भी लगाना जरूरी है। माता जी के चरणों में श्रद्धा के साथ लेके आते हैं, तो भक्तों की भावना को भी समझना पड़ता है। डर जरूर लगता है इस बीमारी से। और भक्तों में भी कुछ कमी आई हुई है इसके कारण? पूरी कमी आई हुई है जी। भक्तों में जहाँ हजारों सैकड़ों की में आते थे भक्त, वहाँ तो आती रहेगी बस। ये उत्तर भारत का प्रसिद्ध मंदिर है। कलकत्ता के बाद दूसरा स्थान है माता का, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं माता को नतमस्तक होने के लिए। ठीक है। किसी भी प्रकार का प्रसाद ना लेकर आए। मंदिर में किसी भी पाइप, दीवार, घंटी या किसी भी दूसरे व्यक्ति को स्पर्श ना करें और हनुमान जी के 12 नाम। श्री हनुमान, श्री अंजनी सूत, श्री वायुपुत्र, श्री महाबल, श्री रामेष्ट, श्री फाल्गुण सखा, श्री पिंगाशक, श्री अमित विक्रम, श्री उदादिक्रम, श्री सीता रोग विनाशन, श्री लक्ष्मी प्राणदाता, श्री दशग्रीव दर्पहा। जय श्री हनुमान। ओम गण गणपते नमो नमः। फिर सिद्धि विनायक नमो नमः। गण गणपते नमो नमः। फिर सिद्धि विनायक नमो नमः। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमोक्षिमामृतात्। ओम नमो शिवाय। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते। बीडीओ नालागढ़ विश्व मोहन देव चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इस
कैफे का उद्घाटन ऑनलाइन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन के लिए सरकार ने बायो बैंक पॉलिसी आरंभ की है और इसके तहत लोग प्लास्टिक के बदले खाना या अन्य पदार्थ ले सकते। पहले पहचान पत्र दिखाओ फिर टैक्सी में बैठो। जी हां, चालक की हत्या के बाद टैक्सी ऑपरेटर्स ने फैसला लिया कि जिला से बाहर आने जाने से पहले दिखाना होगा आई कार्ड। बिलासपुर के दलेग के समीप टैक्सी चालक की निर्मम हत्या के बाद अब टैक्सी चालक जिला के बाहर आने जाने से पहले सवारी को बिना पहचान पत्र के नहीं बिठाएंगे। जीरकपुर में सड़क हादसे में सोलन के एक युवक की मौत जबकि एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है। जी हां, जीरकपुर पंचकुला मार्ग पर एक क्रेन से स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक युवक की मौत हो गई है जबकि एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है। मृतक की पहचान सोलन में रहने वाले 35 वर्षीय अंकुर के रूप में हुई, वहीं उसका दोस्त घायल है। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद दोनों घायलों को पंचकुला के सेक्टर 6 में लाया गया जहां अस्पताल में अंकुर को मृत घोषित। हिमाचल की नई पंचायतों की वार्ड बंदी और वोटर लिस्ट बनाने को 75 दिन का समय दिया गया है। नई पंचायतों की अंतिम अधिसूचना जारी होने की तारीख से यह अवधि लिखी जाएगी। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 56.49 लाख वोटर वोट देंगे। पर्यावरण बचाने की सार्थक पहल हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से शुरू हुई। जी हां, स्वच्छता कैफे। यहां पॉलिथीन के बदले मिलती है खाने की नॉर्मल, डीलक्स और सुपर थाली। 1 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक लाओ और घर जैसा खाना भरपेट खाओ। प्रदेश के प्लास्टिक मुक्त करेंगे के उद्देश्य से जिला सोलन के उपमंडल नालागढ़ की ग्राम पंचायत रड़ियाली में खोला गया है स्वच्छता कैफे। जी हां, इस सकारात्मक पहल को शुरू किया है ग्रामीण विकास विभाग। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली पॉलिटेक्निक की छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं में कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी नहीं बैठ सकेंगे। जी हां, इन अभ्यर्थियों को तकनीकी शिक्षा बोर्ड बाद में परीक्षा देने का मौका देगा और प्रदेश में 25 सितंबर से प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला छठे सेमेस्टर व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं सहित पहले से छठे सेमेस्टर की अनुपूरक परीक्षाएं ले रहा है। कैफे के भवन में ही हिम ईरा दुकान भी खोली। स्वच्छता कैफे के परिसर में ही हिम ईरा दुकान भी खोली गई है जिसमें विभिन्न समूहों द्वारा तैयार उत्पाद व औषधियां, पौधे, गिलोय, पुदीना, नीम की पत्तियों का पाउडर, खजूर के पौधे के झाड़ू, टोकरियां व घर की गेहूं से बना सीरा, दालें, मसाले, सब्जियां आदि उचित मूल्यों पर बेची जाएंगी और इसके माध्यम से क्षेत्र की गरीब महिलाओं को आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे। हमारे संवाददाता सोमदत्त जी की रिपोर्ट के अनुसार बिना बिल व्यापारियों के राज्य एवं आबकारी विभाग बिलासपुर की टीम ने शिकंजा कसते हुए 1,80,480 रुपए बतौर जुर्माना वसूला है और इसी कड़ी में आबकारी विभाग बिलासपुर की टीम अब चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर राज्य कर एवं आबकारी सहायक नियुक्त कमल ठाकुर की अगुवाई में नाका लगाया। वहीं राज्यों से आ रहे वाहनों की चेकिंग में जुटी थी जो उसी दौरान जब दिल्ली से हिमाचल आ रही निजी वोल्वो बस की तलाशी ली गई तो उसकी डिक्की से काफी मात्रा में बिना बिल के मोबाइल फोन बरामद किए गए जिस पर विभाग द्वारा व्यापार को 1,50,480 रुपए का जुर्माना दे ठोका गया और इसी चेकिंग की विभागीय टीम ने कुछ अन्य वाहनों से बिना बिल स्पोर्ट्स पार्ट्स व कार एक्सेसरीज भी बरामद की जिस पर अन्य व्यापारियों से 30,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि पार्वती पावर प्रोजेक्ट के विस्थापितों के मुआवजे बढ़ाने का फैसला निदेशक मंडल की बैठक में होगा। उन्होंने कहा कि विस्थापित मुआवजे का बढ़ाने के साथ साथ इसका भुगतान 60 साल की उम्र तक करने की मांग कर रहे हैं। NHPC के निदेशक मंडल में इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 3 श्रेणियों में विस्थापित हैं। हमारे संवाददाता सोमदत्त जी की रिपोर्ट के अनुसार बिना बिल व्यापारियों के राज्य एवं आबकारी विभाग बिलासपुर की टीम ने शिकंजा कसते हुए 1,80,480 रुपए बतौर जुर्माना वसूला है और इसी कड़ी में आबकारी विभाग बिलासपुर की टीम अब चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर राज्य कर एवं आबकारी सहायक नियुक्त कमल ठाकुर की अगुवाई में नाका लगाया। वहीं राज्यों से आ रहे वाहनों की चेकिंग में जुटी थी जो उसी दौरान जब दिल्ली से हिमाचल आ रही निजी वोल्वो बस की तलाशी ली गई तो उसकी डिक्की से काफी मात्रा में बिना बिल के मोबाइल फोन बरामद किए गए जिस पर विभाग द्वारा व्यापार को 1,50,480 रुपए का जुर्माना दे ठोका गया और इसी चेकिंग की विभागीय टीम ने कुछ अन्य वाहनों से बिना बिल स्पोर्ट्स पार्ट्स व कार एक्सेसरीज भी बरामद की जिस पर अन्य व्यापारियों से 30,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। अजूबे से कम नहीं अटल टनल रोहतांग। जी हां,
हर 60 मीटर पर लगे हैं सीसीटीवी। विश्व में सबसे लंबी अटल टनल रोहतांग 10,040 फीट की ऊंचाई पर बनकर तैयार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी सप्ताह में टनल का उद्घाटन कर इसे देश की जनता को समर्पित करेंगे। 902 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन का देशवासियों के साथ लाहौल स्पीति के लोगों को बेसब्री से इंतजार है और अटल टनल किसी अजूबे से कम नहीं है। यह अपनी विशेषताओं के लिए खास है और टनल के हर 500 मीटर पर आपातकाल सुरंग है जो टनल के दोनों छोरों पर निकलती है और हर 150 मीटर पर आपातकाल 4G फोन की सुविधा है। जी हां, हर 60 मीटर पर सीसीटीवी है। अटल टनल रोहतांग के दोनों छोरों पर पूरी टनल का कंट्रोल रूम है और यहां से हर किसी पर पैनी नजर रखी जाती है। देवभूमि आज हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन ने टैक्सी ड्राइवर के हत्यारों को फांसी की सजा उठाने की मांग की। टैक्सी चालक हरीश कुमार की निर्मम हत्या पर शोक जताया। वहीं उन्होंने चालक की हत्या में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है और गुरुवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपायुक्त शिमला के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा है और इसमें मृतक के परिवार को सरकार द्वारा मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह बराड़, फ्यूचर राइटवे इमिग्रेशन कंसल्टेंसी इमिग्रेशन से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा, वर्किंग वीज़ा से रिलेटेड किसी के मन में कोई भी प्रश्न है 8627004136 पे संपर्क करें। मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोविड से सावधान रहें, हिमाचल सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद। हिमाचल में कोरोना से आज और की मौत। जी हां, एक हिमाचल प्रदेश में वीरवार को कोरोना के जहां 409 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 8 और लोगों की मौत हो गई है। वीरवार को कोरोना से मंडी जिला में 2 मौतें हुई हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित सुंदरनगर हलके से जडोल के रहने वाले 52 वर्षीय व्यक्ति व बलहा इलाके के मुंदड़ू की 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। सिरमौर जिला में वीरवार को 50 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इनमें खलकियाड़ जम्मू कोटी से 11 मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 6 व 9 वर्षीय बच्ची, 5 वर्षीय बच्चा, 27 32 व 60 वर्षीय पुरुष और 25 28 36 व 56 वर्षीय महिला शामिल हैं। कोरोना के चलते 22 किलोमीटर लंबी जलोड़ी दरो टनल का निर्माण लटक गया है। दिसंबर 2019 में नार्वे की कंपनी से करवाया हवाई सर्वे फेल हो गया था। इधर एनएच अथॉरिटी के टनल और हाईवे की डीपीआर के टेंडर जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जब तक टनल के हवाई सर्वे की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक डीपीआर की रिपोर्ट फाइनल नहीं होगी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अप्रैल में फिर से हवाई सर्वे करना था, मगर कोरोना के चलते यह काम नहीं हो पाया। कांगड़ा में एक साथ 149 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वीरवार को जिला में अलग अलग कोविड सेंटर्स में केंद्र सरकार की कोविड-19 के लिए संशोधित निर्वहन नीति के तहत 149 लोगों ने नेगेटिव पाए गए हैं और जानकारी के अनुसार डीएचसी धर्मशाला में 35, डीडीसी ढांड से 9, डीडीसी बैजनाथ से 18, डीडीसी पोंग डेम से 28 व होम आइसोलेट 59 लोगों ने कोरोना को मात। नर्सिंग की छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान। अकाल नर्सिंग कॉलेज बड़ू साहिब की 4th वर्ष की एक छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में पंखे से दुपट्टा बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि छात्रा सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी करके अपने कमरे में आई थी। उसके कमरे में उसके साथ रहने वाली 2 अन्य छात्राएं एक शाम की शिफ्ट में ड्यूटी करने गई थी तथा दूसरी किसी अन्य काम से बाहर गई हुई थी।